ना। Information is an organized collection of related data that was processed to increase the knowledge of user। यानी इंफॉर्मेशन जो है डेटा का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है जो यूजर की नॉलेज को इम्प्रूव करता है। डेटा आर द रॉ फैक्ट थ्रू विच वी कैन जनरेट द इंफॉर्मेशन। यानी डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए रॉ फैक्ट्स होते हैं जिससे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यदि हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स है, स्टूडेंट डिटेल्स है, तो स्टूडेंट डिटेल से हम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स या टॉपर्स लिस्ट निकाल सकते हैं जो एक इंफॉर्मेशन होती है। और जो स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिटेल्स है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो सब डेटा आइटम्स कहलाते हैं। डेटा आइटम की डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट स्लाइड में ना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया एट एक्स्ट्रा आर द डेटा आइटम्स। ये सब क्या है, हमारे डेटा आइटम्स है। और यदि हम इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करें तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मिस्टर नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज द इंफॉर्मेशन। ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस हमने क्या बना दिया, ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स थे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ये इंडिविजुअल वर्ड्स को हमने एक पर्टिकुलर सेंटेंस में बना दिया जिससे कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। यानी मिस्टर एन के मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस वर्ड्स वही है लेकिन हमने क्या किया, इनको एक सिस्टमेटिक मैनर में एक सेंटेंस में बनाया है जिससे कि ये यूजर की नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है। यानी जो हमारे पास एक इंडिविजुअल वर्ड्स थे हुई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो ऑर्गेनाइज करने से या सिस्टमेटिक मैनर में मैनेज करने से क्या है, इनसे एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई। इट इज द इंफॉर्मेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा है उससे इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। यानी एवरी इंफॉर्मेशन इज द डेटा बट एवरी डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा डेटा होता है और कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होती। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन हो सकती है। इसमें एक वर्ड आया है अभी डेटा आइटम। तो डेटा आइटम क्या होता है ना? अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स है, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर नेम है, तो ये दीज आर द डेटा आइटम। यानी इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा आइटम। इंडिविजुअल एंड स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के इंडिविजुअल और स्मॉलेस्ट यानी उससे छोटा हम नहीं कर सकते ना। तो वो इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा आइटम। यानी डेटा आइटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट हैज मीनिंग इन द यूजर एनवायरनमेंट या वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन के में इंडिविजुअल पीस जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, डेटा आइटम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए यदि हम ले, स्टूडेंट एंट्री के लिए एक इंडिविजुअल पीस क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दीज आर द डेटा आइटम्स। ये सब क्या है, डेटा आइटम्स है ना। जैसे कि मैंने बोला है फर्स्ट नेम, नोट ए नेम। नेम जो है वो इंडिविजुअल या स्मॉलेस्ट डेटा आइटम नहीं होता, जबकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डेटा आइटम होते हैं। क्यों? नेम कैन बी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो नेम तो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट नेम यदि हम करें तो उससे स्मॉलेस्ट क्या कर सकते हैं, नथिंग। यदि हम करेंगे तो वो क्या होगा, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है दैट हैज मीनिंग इन द वर्ड, यूजर एनवायरनमेंट में उसका जो मीनिंग है वो नहीं बच रहेगा ना। हालांकि फर्स्ट नेम में यदि अमित नाम है तो ए भी एक इंडिविजुअल वर्ड है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग है, लेकिन यूजर एनवायरनमेंट में या स्टूडेंट एंट्री में सिंगल ए का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो यदि हम कहें फर्स्ट नेम, रोल नंबर या क्लास आर द डेटा आइटम्स फॉर द स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, ये इस टेबल में सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, दीज आर द डेटा आइटम। डेटा आइटम का मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा अतुल त्यागी, तो दिस इज द डेटा आइटम। नोट नेम इज द डेटा आइटम। या फादर नेम में मैंने लिखा राजकुमार,
तो राजकुमार इज द डेटा आइटम। फादर नेम, ये जो ऊपर वाला टॉप जो ब्लू लाइन है, दिस इज नॉट डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या है? ये सिंगल आइटम इज द डेटा आइटम, जिस पर मैं कर्सर शो कर रहा हूँ ना। तो ये सब क्या है? डेटा आइटम्स है, इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द डेटा आइटम ना। तो ये सब क्या है? हमारे डेटा आइटम कहलाएंगे ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया डेटा, उसके बाद बताया इंफॉर्मेशन, अब क्या बता रहा हूँ? डेटाबेस। यानी डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मीन्स ये डेटा जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम से, पर्टिकुलर मेथड से मैनेज किया जाएगा। और रिलेटेड मीन्स ऑल द डेटा आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, वे सभी डेटा आइटम एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी, अतुल त्यागी एक डेटा आइटम है, राजकुमार एक डेटा आइटम है, कॉन्टैक्ट नंबर 8954 भी एक डेटा आइटम है। तो दीज थ्री डेटा आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सब डेटा आइटम एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये पूरी सेंटेंस रो क्या बन जाती है? एक इंफॉर्मेशन बन जाता है ना। तो इस तरीके से डेटा आइटम, database is the collection of related information stored so that it is available to many users for different purpose। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल में बता रहा था कि आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक लोकेशन पे स्टोर होती है, पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक लोकेशन पे स्टोर होती है ना। तो और किस तरीके से स्टोर होती है कि इट इज अवेलेबल टू मैनी यूजर्स। मैनी यूजर्स यानी मैनी स्टूडेंट्स एक ही लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैनी टीचर्स, मैनी कॉलेज, मैनी यूनिवर्सिटी के जो भी एम्प्लॉय है, वो सब सेम इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसी डेफिनेशन क्या लिखी? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड में बता ही रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है ना। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भरते हो, तो आप किससे बिलोंग कर रहे हो? एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, सेम पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कि आप एक ही क्लास, एक सेम क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो या सेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यानी आप किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक रिलेशनशिप डिफाइन करती है। दैट इज अवेलेबल टू मैनी यूजर्स, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो मैनी यूजर्स को अवेलेबल होती है फॉर डिफरेंट पर्पज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। डिफरेंट पर्पज मीन्स कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया, आप एडमिशन लेने के लिए इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो। नेक्स्ट, जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उससे एक मेरिट जनरेट करेगी। कॉलेजेस उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, उससे एग्जामिनेशन फॉर्म, क्लास अटेंडेंस वगैरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट यूजर के डिफरेंट पर्पज होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। हाँ, सेकंड डेफिनेशन क्या है जो मैं पहले बता रहा था आपको? ए डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। अभी बता रहा था कि रिलेटेड मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ए स्पेसिफिक डोमेन, यानी इंफॉर्मेशन जो है किसी पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर सिस्टम या मेथड से रिलेटेड होती है। और सिस्टमैटिक मैनर मीन्स एक सेम मेथड से, सेम तरीके से मैनेज की जाती है। जैसे यदि यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो जो भी एडमिशन लिस्ट बनेगी वो कैसे कैसे मैनेज की जाएगी? आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे जनरल की कैटेगरी अलग बनाई जाएगी, ओबीसी कैटेगरी अलग बनाई जाएगी, एससी की कैटेगरी अलग से बनाई जाएगी। सिमिलर परसेंटेज मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा ना। या कोई स्पेशल क्राइटेरिया है, जैसे आपका रिजर्वेशन वगैरह मिलते हैं, जैसे हैंडीकैप को अलग से मिलेगा। तो सिस्टमैटिक मैनर यानी एक सिस्टम बनाया जाएगा कि इस तरीके से प्रायोरिटी की बेस पे हम इसको मैनेज करेंगे ना। रिलेटेड मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ए स्पेसिफिक डोमेन, मैंने बता दिया कि इंफॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलर डोमेन से रिगार्ड करती है। और सिस्टमैटिक मीन्स जो है
कि इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द सेम ऑर्डर, कि इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर से मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। रिप्लाई में यस सर। ना, यस सर। यस सर। ना दोनों डेफिनेशन जो है इजी है, सिंपल है और यूजेबल मैंने बता दी कि कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं ना। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात, कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जावा बनाइए किसी और में बनाइए, लेकिन हमें डेटाबेस जरूर यूज करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट डेटाबेस यूजलेस होता है। जैसा आप अब तक सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते गए, प्रोग्राम बनाया, रन किया और एग्जिट होते ही वो प्रोग्राम खत्म। आपने क्या इनपुट दिया था, क्या उसका आउटपुट आया था, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, केवल प्रोग्राम का कोड बच जाता है। कौन सा कोड? सोर्स कोड ना। सोर्स कोड बचेगा, यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो हमारा डेटा है वो कहीं भी स्टोर नहीं होता, जैसा कि आप देख रहे होंगे। लेकिन जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या कोई भी, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर है, बैंक सॉफ्टवेयर है, रेलवे सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन यानी यूजर के डेटा को स्टोर करना होता है, परमानेंट स्टोर करना होता है, उसको टाइम टू टाइम एक्सेस करना होता है, मैनेज करना होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करना होता है, कंट्रोल। तो ये सभी फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? डेटाबेस में मिलेंगे। इसलिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर या डीबीएमएस जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज के टाइम जो मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो डेटाबेस के विदाउट डेटाबेस यूजलेस है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। और मैं अच्छे से एग्जाम्पल जो हमारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है उनको उनके द्वारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसा डेटाबेस मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली डेटाबेस ये जो डेफिनेशन मैंने बताई ये काम कैसे करती है ना। जैसा मेन पॉइंट हमारा क्या है कि ये डेटा स्टोर कहाँ होता है ना। तो अभी हम डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं इसको। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स द डेटा इन सच ए वे दैट इट बिकम्स इजियर टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। यानी जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वो सब डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं कि ये डेटा हमारा इजी टू एक्सेस करने के लिए इजी हो, रिट्रीव या एक्सेस एक ही बात है। इजी टू मैनिपुलेट यानी टाइम टू टाइम उसको मैनिपुलेट किया जाता है तो वो इजी टू मैनिपुलेट हो। और इजी टू प्रोड्यूस या जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी यूजर डेटा की डिमांड करता है तो उसको प्रोड्यूस करना इजी होता है। इस तरीके से ही हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं कि यदि आप बैंक में जाते हो और बैंक में जाते ही आप अपना अकाउंट नंबर बोलेंगे, सर मेरा अकाउंट नंबर ये है, आप मुझे मेरी बैलेंस डिटेल बताइए, तो तुरंत वो आपके अकाउंट डिटेल्स या बैलेंस जो भी इंफॉर्मेशन आप डिमांड करते हैं वो आपको तुरंत अवेलेबल करा देता है। जबकि आप समझ रहे होंगे कि एक बैंक के लाखों कस्टमर होते हैं, करोड़ों कस्टमर्स होते हैं, उतने सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन में से केवल आपकी इंफॉर्मेशन इतने सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में आपको अवेलेबल करा देता है। हाँ, तो ये क्या है? ये सब एक डेटाबेस है। आप किसी अपने अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो तुरंत आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, बैलेंस आपको शो हो जाता है ना। यानी ये डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा, डिपॉजिट करते हैं तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या है? डेटा का मैनिपुलेशन है ना, डेटा को मैनेज कर रहे हैं। अपडेशन हुआ ना, आपका बैलेंस 5000 था, आपने 100 रुपीज और ऐड करा दिए तो 5100 आपका बैलेंस हो गया, डेटा अपडेट हुआ ना। तो ये क्या है? डेटा मैनिपुलेशन है। तो डेटाबेस सिस्टम इस तरीके से हमारे डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है कि वो इजी टू रिट्रीव, मैनिपुलेट और प्रोड्यूस अवेलेबल हो जाए। तो यही डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक है, यही इसका बेनिफिट है। क्लियर? यस सर। सर और एक सिंगल लाइन में यदि हम डेफिनेशन दे तो एनी यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा इज द डेटाबेस। डेटा का कोई भी यूजफुल कलेक्शन डेटाबेस होता है। जैसे आपके फोन में आपके फोन नंबर्स की लिस्ट है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स की जो नंबर्स की लिस्ट है विद नेम या विद ईमेल आईडी, तो वो भी क्या है? हमारा एक डेटाबेस है।
वो भी क्या है, यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा का एक यूजफुल कलेक्शन है ना। तो वो क्या है, वो भी एक डेटाबेस है। जैसे ही आप अपने फोन नंबर में, फोन में, मोबाइल फोन से किसी पर्टिकुलर नाम से मोबाइल नंबर सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली सर्च हो जाता है। नंबर डाल के सर्च करना चाहते हो, नंबर से भी सर्च हो जाएगा ना। उसमें आप ग्रुप भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप की क्वेरी लगा सकते हो ना, कंपनी वाइज भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आपको अवेलेबल कराते हैं। तो दिस इज द डेटाबेस, ये सब क्या है, डेटाबेस है। लेकिन डेली लाइफ में हम जो डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे आपने यूज किया होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज किया है सभी ने। सर एक्सेस तो यूज नहीं किया, लेकिन एक्सेल तो यूज कर रखा है, एक्सेस वाला नहीं करा था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पैकेज जो मिलता है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट पैकेज है यस सर, उसमें ना। होता है। उसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, उसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट है ना, और यस सर। आउटलुक एक्सप्रेस, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप, इससे पूरे सॉफ्टवेयर्स का जो ग्रुप है वो एक पैकेज के नाम से बोला जाता है एमएस ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ना, एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। गुड। तो आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा। एमएस वर्ड जो है ये डेटाबेस नहीं है, मैं इन्फॉर्मे अलग से पर्सन बता रहा हूँ। एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम जो वर्ड्स रिलेटेड, जैसे लेटर है, एप्लीकेशन है, कोई भी टाइपिंग मटेरियल है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो जो भी ऑफिस पर्पज से हम करना चाहते हैं वो सब इसमें कर सकते हैं ना। बहुत सारी कमांड्स इसके अंदर होती है जिनको आपको कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता यस वो सर। उसको अच्छे से पढ़ ले। प्रोफेशनल ऑफिस के नाम से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपकी बहुत सारी कमांड्स, बहुत सारे फीचर्स आपको एमएस ऑफिस में मिल जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल तो सभी ने यस यूज सर। किया है। एक्सेल में क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होंगे ना, और रो कॉलम यस की सर। एक पर्टिकुलर जो पेज बनता है उस पेज को हम बोलते हैं यहाँ पे शीट ना। शीट। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है। उन शीट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं ना। और यस सर। जो एक सिंगल फाइल खुलेगी वो होगी हमारी एक वर्क बुक ना। तो जी वर्क सर। बुक भी हम बनाते हैं उसमें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है लगभग, मतलब कंप्लीट तो नहीं, एक्सेस भी इसी तरीके से, एक्सेस में भी हम टेबल्स बनाते हैं ना। लेकिन जो कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो एक्सेल में होती है, एक्सेस में नहीं होती। कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो एक्सेस के अंदर होती है, एक्सेल में नहीं होती ना। एक्चुअली एक्सेल को इन्होंने बनाया है अकाउंटिंग पर्पज के लिए यस सर, अकाउंटिंग के लिए होता है। ना। तो जो भी अकाउंट का काम करते हैं, जैसे एक ऑफिस में नॉर्मल अकाउंट का काम होता है, जैसे सैलरी सिस्टम होता है, कस्टमर एंट्री सिस्टम होता है, या और कई सारे यस सर। जैसे एक्सपेंसेस देखने होते हैं, या स्टूडेंट के फीस रिकॉर्ड बनाने होते हैं, तो वो सब हम एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन यस यदि सर। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सेस में भी हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस यानी टेबल्स बनाते हैं, और टेबल्स में हम रो और कॉलम लेते हैं। हालांकि टेबल और डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा ना क्या होता है। तो जो एक्सेल होगा उसमें हमारी रो कॉलम्स होती है, एक्सेस में भी रो और कॉलम्स होती है, लेकिन एक्सेस में शीट नहीं होती, एक्सेस में शीट होती है। क्लियर। और हम टेबल्स, एक्सेस में टेबल्स जो बनाएंगे उस पर्टिकुलर नाम से बनाएंगे ना। तो वो सब कैसे बनाते हैं ये सब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आप समझ सकते हैं। तो जनरली डेटाबेस सिस्टम्स जो है वो आज के टाइम में, जैसे एक्सेल है, एक्सिस है ना, या टी बेस के नाम से आता है, या ओरेकल आता है, ये सब मार्केट में हमारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जो डेटाबेस के लिए या डीबीएमएस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं जी। ना। तो बस यही स्लाइड और बता रहा हूं मैं। ए डेटाबेस सिस्टम इज द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। रिकॉर्ड मीन्स क्या है, जैसे एक सिंगल, अभी मैंने एक टेबल बताई थी, उसमें स्टूडेंट एंट्री थी, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस या मोबाइल नंबर।
तो जो सिंगल रो है दैट इज द रिकॉर्ड, ये क्या है, रिकॉर्ड है। ऐसे ही यदि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लिया आपकी क्लास में 70 80 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट की जो एंट्रीज है दीज आर द रिकॉर्ड्स, ये सब क्या है, रिकॉर्ड्स है। तो इन रिकॉर्ड को हम यदि एक ही टेबल में स्टोर करते हैं, दिस इज द डेटाबेस सिस्टम ना। तो डेटाबेस सिस्टम इज द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। रिकॉर्ड को कीप करने का एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम क्या कहलाता है, डेटाबेस सिस्टम कहलाता है ना। यानी डेटाबेस सिस्टम शुड बी रिपोजिटरी ऑफ डेटा। रिपोजिटरी ऑफ डेटा में, रिपोजिटरी मींस डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ना। यस सर। सभी ने देखी है कि एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज द डिक्शनरी, और सिंपल एक कलेक्शन ऑफ डेटा इज द रिपोजिटरी ऑफ डेटा। डेटा की एक्चुअली रिपोजिटरी जो है डिक्शनरी का ही सिनोनिम्स है हाँ? तो रिपोजिटरी ऑफ डेटा मीन्स ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। नीडेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये डेटाबेस सिस्टम या रिपोजिटरी किस लिए जरूर आवश्यक है, नीडेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये आवश्यक होती है, जरूरी होती है। दैट डेटा शुड बी एक्यूरेट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। ये डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होगा हमेशा, प्राइवेट होगा और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। एक्यूरेट यानी हमेशा करेक्ट फॉर्म में होगा, प्राइवेट यानी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन किसी अदर को शो नहीं होगी, प्राइवेसी होगी। और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज यानी वो एक्सीडेंटली डैमेज नहीं होगी, बाय मिस्टेक या किसी अदर रीजन से वो डैमेज नहीं होती इंफॉर्मेशन। तो यदि तीनों फीचर है, एक्यूरेट है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज है, तो इस तरह का डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस सिस्टम कहलाता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। जैसे ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इस तरह की टेक्नोलॉजी को रेफर करते हैं जो डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। या डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज द DBMS is a software tools to organize the create, retrieve, update and manage the database. DBMS क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक टूल है जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव के लिए, अपडेट के लिए और मैनेज के लिए यूज किया जाता है ना। तो डेटाबेस या DBMS में जो डेटा है वो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को 1 by 1 रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उसको मैनेज करते जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे डेटाबेस सिस्टम है।